दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से। डिटरमिनर्स जिनको बोलते हैं, कई बार एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है ड्यूरिंग सॉल्यूशन ऑफ सम ग्रामेटिकल क्वेश्चंस। तो आज हम देख लेंगे कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में अगर कैसा कुछ आता है आपके सामने कंफ्यूजन ना रहे। सो लेट्स बिगिन। डिटरमिनर्स एक्चुअली होते क्या हैं, ये इनकी पहली कंडीशन ये होती है कि आपको किसी नाउन के साथ ही इनको इस्तेमाल करना है। और नाउन के साथ का मतलब है बिफोर अ नाउन। जो भी नाउन होगी उसके सामने आपको इसको यूज करना है, ना कि बाद में। और अगर एडजेक्टिव भी लाना है आपको किसी नाउन के साथ, तो आप पहले लाएंगे डिटरमिनर, उसके बाद लाएंगे एडजेक्टिव, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्लेस नाउन। जैसे मान लीजिए आ गुड आइडिया, आ गुड आइडिया। तो आ आइडिया गुड भी आपको लगाना है, तो आपको आइडिया से पहले गुड और गुड से पहले लाना है आ, जो कि एक डिटरमिनर है। क्या होते हैं एक्चुअली, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि नाउन से पहले रखे जाते हैं, यूज किए जाते हैं, और ये नाउन की मीनिंग को डिटरमिन करते हैं, निर्धारित करते हैं, या यूं कहिए लिमिट कर देते हैं, उसकी मीनिंग को स्पेसिफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। अब जैसे ये है, जो ग्रीन में लिखा है, सारे ये डिटरमिनर्स हैं। सम पीपल, पीपल तो है लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया है, सम पीपल, कुछ लोग। तो इसकी पीपल की मीनिंग को इसने स्पेसिफाई कर दिया कि कुछ लोग बाहर वेट कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग हों कहीं वेट करने वाले, लेकिन आउटसाइड जो वेट कर रहे हैं, देयर आर सम पीपल। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये तो बहुत पुरानी कहावत है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अब एन एप्पल, माई फ्रेंड, फ्रेंड कौन है, मेरा फ्रेंड है। एंड दे हेल्प द डिसेबल्ड, डिसेबल्ड से आगे द। एक्चुअली जो ए एन द जो आर्टिकल्स हैं एक्चुअली अपने आप में, वो भी डिटरमिनर्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। देखते हैं इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। खास तौर पे डिटरमिनर्स को डिवाइड किया जाता है 7 टाइप्स में। जैसे आर्टिकल्स, जो कि आप देख रहे हैं कि ए और एन, ए और द जो रहते हैं, खास तौर पे यही रहते हैं 3 आर्टिकल। डेमोस्ट्रेटिव, इनको हम कह सकते हैं कि संकेतवाचक, जो संकेत करते हैं किसी नाउन के प्रति, किसी वस्तु के प्रति। ठीक है, संकेतात्मक भी कह सकते हैं डेमोस्ट्रेटिव्स को। पॉजेसिव्स को, इनसे क्या समझ में आता है, किसी चीज के प्रति कोई स्वामित्व तो समझ में आता है। पॉजेसिव का मतलब जैसे माई, योर, हिज, हर। एंड क्वांटिफायर्स ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं किसी चीज का परिमाण बताते हैं, मात्रा बताते हैं। परिमाण या मात्रा, जो कि क्वांटिटी का मतलब हो गया, मात्रा की बात करते हैं। नंबर्स आप जानते ही हैं, 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये या तो एग्जैक्ट नंबर बताएंगे या बताएंगे किसी चीज का ऑर्डर, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स का मतलब होता है ये ग्रुप में डिवाइड करते हैं चीजों को इंडिविजुअली। एंड इंट्रोगेटिव्स आप समझ सकते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच, व्हाट, हुज, है ना, ये सब है इंट्रोगेटिव्स। अब हम इनको देख लेते हैं एग्जाम्पल्स से, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पहला आर्टिकल्स। अब अगर आप आर्टिकल्स को अलग से पढ़ेंगे तो अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है, ये बड़ा टॉपिक है। आर्टिकल्स को अगर समझना है, उसके ऊपर भी हम देखेंगे, कभी देखेंगे इनको समझ के अलग से। लेकिन अभी डिटरमिनर्स के तहत हम पढ़ रहे हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि इनका यूज क्या होता है। इनका यूज होता है, ये किसी नाउन के बारे में बताते हैं कि वो जनरल है या स्पेसिफिक है। आर्टिकल का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। ए एंड जनरल माने जाते हैं, द जो है स्पेसिफिक माना जाता है। जैसे यहाँ देखिए, सन से पहले द लगाया गया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑब्वियसली सन अपने आप में स्पेसिफिक ही है, कोई दूसरा तो है नहीं। एन एप्पल बहुत ही कह सकते हैं कि कॉमन है, एन एप्पल। अ बॉय, एक कोई कॉमन बॉय है। द बॉय हु गॉट द फर्स्ट प्राइज इज माई ब्रदर। अब ये वाला जो बॉय है, देखिए, आ बॉय एंड द बॉय, इसमें अंतर ये है कि ये बॉय इट इज जस्ट ए कॉमन बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है जो दौड़ रहा है ट्रेडमिल पर, हमें नहीं पता। लेकिन जो ये बॉय है, द बॉय, इसका मतलब वो कौन है, मेरा भाई है। स्पेसिफिक हो गया द के लगा देने से ही। तो आर्टिकल्स भी डिटरमिनर्स के तहत आते हैं। आर्टिकल अपने आप में एक ब्रॉड
टॉपिक है जिसके लिए अलग से बहुत सारे रूल्स हैं। वी विल डेफिनेटली गो ऑन दोज रूल्स समडे। अभी आगे बढ़ते हैं डिटर्मिनर्स में ही। सेकंड है हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव्स। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको हम कह सकते हैं कि ये संकेतात्मक हैं, जिनसे पता चलता है, ये इशारा करते हैं किसी नाउन के प्रति। कैसे, देखिए, दैट बॉय, बॉय कौन सा है, वह है ना, इशारा किया गया है। इज माई सपोर्टर इन द अपकमिंग इलेक्शन। दिस इज द बुक, बुक कौन सी है, दिस बुक है ना, दिस बुक आई वॉज सर्चिंग फॉर, यही बुक है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। दीज आर माई पेंसिल्स, या दीज पेंसिल्स आर गिवन बाय माई ब्रदर, जो एग्जैक्ट लिखना चाहिए वो होना चाहिए दीज पेंसिल्स आर गिवन बाय माई ब्रदर एंड दोज प्लेयर्स बिलोंग टू बेल्जियम। तो यहाँ पर जो यूज की गई हैं दिस, यही होते हैं खास तौर पर, दिस, दैट, दोज, दीज, यही डेमोस्ट्रेटिव्स हैं, बहुत ज्यादा होते नहीं हैं। दैट, दिस, दीज एंड दोज, इनको माना जाता है डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। पोजेसिव्स, पोजेसिव में मैं आपको बता ही चुका हूँ जस्ट कुछ देर पहले कि इनसे ऑनरशिप दिखाई देगी या बिलोंगिंगनेस दिखाई देगी किसी से संबंधित। एग्जाम्पल से ऐसा समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ होते नहीं है, माई, योर, आर, हर। तो यहाँ पे माई एम्बिशन इज टू सक्सीड इन यूपीएससी। मे गॉड फुलफिल योर ड्रीम, ड्रीम से पहले योर है। हर फादर, ठीक है, फादर से पहले हर, इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ए थोड़ा एक एक्स्ट्रा हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो पॉजेसिव्स मतलब जो स्वामित्व के बारे में बताते हैं, आप जानते ही हैं पॉजेसिव, माई, योर, हिज। क्वांटिफायर्स, इनसे समझ में क्या आता है हमें सेंटेंस में, ये किसी परिमाण की बात करते हैं, कोई मात्रा या परिमाण बताते हैं कितना है क्या है। जैसे कौन कौन से हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, सम, मैनी, सेवरल, मच, फ्यू, लिटिल, एनी, ऑल, बोथ। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर दिया इन्होंने। लिटिल होप, होप कैसी है, लिटिल, एंड वॉज लेफ्ट ऑफ हिज सर्वाइवल आफ्टर द ग्रूसम एक्सीडेंट। एंड देयर वर फ्यू स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स कितने हैं, फ्यू हैं। ही हैज कमिटेड सेवरल मिस्टेक्स, मिस्टेक्स कितनी, सेवरल। तो ये सब होता है जो कि हमें इस्तेमाल करना होता है क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स का, जो कि बताते हैं किसी नाउन के बारे में कि वो कितनी ज़्यादा है या कितनी गिनती में है, उनके बारे में बताते हैं। नंबर्स, जैसे डेफिनेट नंबर होगा, 1 2 3 4, कोई भी हो सकता है। या फिर ये बताते हैं ऑर्डर के बारे में, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से लेकर के जहाँ तक हो जाए। जैसे यहाँ पर है द फर्स्ट प्राइज, प्राइज कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है। द फर्स्ट प्राइज वॉज गिवन टू द टॉपर ऑफ क्लास। ही स्पेंट 3 वीक्स, कितने, 3 वीक्स। माई फ्रेंड रिटर्न ऑन द थर्ड डे, कौन सा, थर्ड डे। तो जो नाउन है यहाँ पर, डे, वीक्स एंड प्राइज, इनको इन्होंने क्या किया है, डिफाइन किया है कि कौन सा प्राइज मिला, फर्स्ट मिला, कितने दिन सर्च किया, 3 दिन, कौन से दिन आया, थर्ड डे आया। तो इनका काम होता है, इन डिटर्मिनर्स का काम होता है नाउन के एग्जैक्ट नंबर को बताना, या फिर ऑर्डर ऑफ थिंग्स जो रहता है किसी सेंटेंस में, उनको बताना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव्स, जिनको आप कह सकते हैं कि जो बताते हैं, विभाजन करते हैं चीज़ों का। दे टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप, ग्रुप तो होगा लेकिन ये किसी एक को क्वालिफाई करेंगे। जैसे आप देखेंगे, नीदर ऑफ माई फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई भी नहीं इज लेजी। ईदर ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन विल डू गुड, ठीक रहेगा। ईच रॉन्ग पाथ लीड्स टू रिग्रेट, हर गलत रास्ता पश्चाताप की तरफ ले जाता है। एवरी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कैसी है, एवरी। तो नीदर, ईदर, ईच, एवरी, ये हैं क्या, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, जिनका यूज हमें करना होता है सेंटेंसेस में। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव्स में आपको विच मिलेगा, हुज मिलेगा, व्हाट मिलेगा, लेकिन इनके जस्ट बाद ही आपको नाउन रखना है। हुज बैग, विच करियर, व्हाट रीजन, विच करियर डू यू विश टू परस्यू, कौन सा करियर आप विश कर रहे हो आगे ले जाना।
and whose bag was found in the conference room, and what reason did he give for his absence. तो डिटर्मिनर्स का मतलब ही यही हो गया कि दे आर टू बी यूज्ड जस्ट बिफोर अ नाउन टू लिमिट और डिफाइन इट्स मीनिंग। तो दोस्तों बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है कुछ मामलों में एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स की डिफरेंस को समझने के लिए। उम्मीद है कि इस छोटे से हेल्पफुल टॉपिक में आपको कुछ हेल्प मिलेगी। आई होप, and you can like subscribe the channel if you find it useful. Thanks for watching.